नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जैसे ही एक युवक की सरकारी टीचर की नौकरी लगी, कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और हथियार के बल पर उसकी शादी जबरन करवा दी गई। बिहार में पकड़ौआ विवाह शादी काफी आम मामला हो चुका है। भारत में साल 1961 में दहेज कानून बनाया गया था, जिसमें दहेज लेन देन को अपराध की श्रेणी में रखा गया। इसके बाद बिहार के गंगा बेल्ट के कई हिस्सों से पकड़ौआ विवाह के मामले सामने आने लगे थे। अभी भी पटना, बेगूसराय, मोकामा और नवादा पकड़ौआ विवाह का केंद्र बना हुआ है। जानकारों का कहना है कि पकड़ौआ विवाह प्रचलन शुरू होने की एक बड़ी वजह दहेज था। शुरुआत में जब लड़की वाले दहेज नहीं दे पाते थे, तब वे शादी के इस तरीके को अपनाते थे। दहेज कानून होने की वजह से यह मामला थाने में नहीं जा पाता था। बाद के सालों में यह शादी ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस काम को बाकायदा संगठित तरीके से अंजाम दिया जाता है। बिहार के गंगा बेल्ट में अभी भी कई गैंग सक्रिय है जो पकड़ौआ विवाह को पूर्ण करवाने का ठेका लेता है। पकड़ौआ विवाह में सबसे पहले लड़के का अपहरण किया जाता है और फिर उसे कुछ दिन के लिए किसी अनजान जगह पर रखा जाता है। मुहूर्त के दिन लड़के की शादी पंडित से विविध करवाई जाती है। शादी के बाद दुल्हन को दूल्हे के घर भेज दिया जाता है। पटना वुमेन्स कॉलेज के 2020 में बिहार में पकड़ौआ विवाह को लेकर एक शोध किया गया था। इस शोध के मुताबिक पकड़ौआ शादी के सफल होने पर सस्पेंस बना रहता है। इसकी बड़ी वजह लड़के के परिवार की लड़की को लेकर सोच रहती है। इस शोध के लिए 600 लोगों से बात की गई, जिसमें से 47% लोगों ने कहा कि पकड़ौआ विवाह में लड़की और लड़का दोनों विक्टिम रहता है। 58% लोगों ने कहा कि इसी तरह की शादी लंबे समय तक सफल नहीं हो पाती। सीतामढ़ी जिले में पकड़ौआ प्रथा से ब्याही गई एक दुल्हन नाम ना बताने की शर्त पर कहती है, दुल्हन को शुरू के सालों में काफी दिक्कतें आती हैं। लड़के और उसके परिवार का व्यवहार काफी कड़क रहता है। वे कहती है कि मेरे मामले में मेरे पति का व्यवहार काफी सख्त था। मुझे 10 साल तक मायके नहीं जाने दिया गया। जब मेरे पिता और बड़े भाई की मौत की खबर आई तो मैं जाने लगी, तो पति ने कहा कि वापस मत आना। मैं काफी रोई और सुसाइड का ख्याल भी आया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे खूब समझाया। वो कहती है, मेरे पति अभी भी ससुराल नहीं जाते, लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को अब जाने देते हैं। जाने देने की वजह इस दुनिया में मेरे पिता और बड़े भाई का ना होना है। वे मेरे पिता और बड़े भाई को अक्सर अपने जीवन का विलन मानते थे। फिलहाल किस तरीके से आपने देखा कि पकड़ौआ विवाह लगातार बिहार में प्रचलन के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में कोर्ट का फैसला आया था और पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर पे पकड़ौआ विवाह पर रोक लगाई थी, जिसके बाद से भी अब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नई आवाज के साथ।